Welcome to my YouTube channel Chemistry Buzz. Myself Ashish Bhaskar, Senior Chemistry Faculty of Chartered Group of Institution. बच्चों, आज हम लोग इस लेक्चर के अंदर पढ़ने वाले हैं मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल बाइकार्बोनेट्स के बारे में। और स्पेसिफिकली बच्चों मैं बताऊं तो यहाँ पे हम लोग जो कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, है ना, उसके बारे में जो हम पढ़ रहे हैं, ये एक्चुअली बच्चों रिलेट हम कर रहे हैं। एस ब्लॉक से मैं रिलेट नहीं कर रहा हूँ, मैं बच्चों यहाँ पर रिलेट करूँगा हमारे जो बेसिक मैकेनिज्म पार्ट है इनऑर्गेनिक का, उससे। ठीक है, ओके। तो यहाँ देखो बच्चों, जब हम सबसे पहले बात करते हैं कार्बोनेट्स के बारे में, तो ग्रुप फर्स्ट का जो बच्चों एस ब्लॉक है, उनके जो कार्बोनेट्स हैं, है ना, उनके बेटा जो जनरल फॉर्मूला आपका बनता है M2CO3, है ना। आप देखो तो बच्चों फर्स्ट ए के अंदर जब हम कार्बोनेट्स की बात करते हैं तो बच्चों यहाँ पे जो मेटल के पास जो बच्चों चार्ज होता है वो +1 होता है, और कार्बोनेट्स की बच्चों बात करते हैं तो वो बच्चों आपका -2 होता है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा आपका M2CO3, है ना। ये आपका जनरल फार्मूला होगा M2CO3 मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, अब इसके साथ बच्चों जब हम बात करते हैं कि इसका फॉर्मेशन किस तरीके से होता है ना, तो जहाँ पे बच्चों हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की बबल्स, राइट, तो कार्बन डाइऑक्साइड के जो बबल्स हैं, है ना, उसके साथ बच्चों एक्सिस अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, राइट, दिस इज हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। तो ये बच्चों रहता है एक्सिस अमाउंट के अंदर, और जहाँ बच्चों CO2 की बबल्स होते हैं। तो जब बच्चों यहाँ पे एक्सिस अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन होगा, ये बेटा जब आपका मिक्सअप होगा, मिक्स करेगा यहाँ से, वो भी मेटल हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, तो बच्चों यहाँ से आपका फॉर्म होगा M2CO3 एंड वाटर मॉलिक्यूल्स आपका रिलीज हो जाएगा। क्लियर है। तो ये बच्चों M2CO3 का बच्चों इस तरीके से फॉर्मेशन होता है। तो भाई क्या आपको चाहिए, मेटल हाइड्रोक्साइड चाहिए बच्चों एक्सिस के अंदर, जहाँ पे आपका CO2 गैस, जो गैस है बच्चों बबल्स की फॉर्म में होगी। तो बच्चों यहाँ पे आपका दोनों का मिक्सअप होगा, तो इन्फॉर्मेशन ऑफ M2CO3 एंड वाटर मॉलिक्यूल्स। अब बच्चों यहाँ पे मेटल्स कौन कौन से हो सकते हैं, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। पॉइंट क्लियर है, ओके। इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं आयनिक इक्वेशन के ऊपर। तो देखो बच्चों, हम जब बेसिकली बात करते हैं मेटल पे फोकस कम करते हैं बच्चों, हम लोग फोकस करते हैं हाइड्रोक्साइड आयन पे, राइट। तो हाइड्रोक्साइड आयन की बच्चों आपके 2 मोल्स होते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ 1 मोल ऑफ CO2 गैस, गैस के विद इसकी बबल्स होंगे। तो बच्चों यहाँ पे फॉर्मेशन होगा बेटा कार्बोनेट आयन CO3-2, बेटा इसका फॉर्मेशन होगा CO3-2 कार्बोनेट आयन बेटा, और आपका वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से रिलीज होगा। क्लियर है पॉइंट, ओके। और जनरली मैं बात करूँ तो बच्चों आपके फर्स्ट ए, एस ब्लॉक के फर्स्ट ए की जब मैं बात कर रहा हूँ, तो उनके जो मेटल कार्बोनेट्स होते हैं बच्चों वो वाइट सॉलिड्स होते हैं, और क्वाइट सॉल्यूबल इन वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, और जिसमें बच्चों आपका जो लिथियम है उसको आपको साइड करना है ना। तो मतलब बाकी जो कार्बोनेट्स है, लिथियम तो बच्चों आपका सॉल्युबल हो जाएगा, लिथियम कार्बोनेट, बाकी अदर जो कार्बोनेट्स हैं वो इजीली आपके सॉल्युबल नहीं होते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ। और एज वेल एज लिथियम को छोड़ के बाकी जितने भी कार्बोनेट्स हैं, प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया है मैंने, आप वहाँ पे देख सकते हो, वो सबके सब बच्चों थर्मली स्टेबल होते हैं रेड हीट के अंदर, मतलब हाई टेम्परेचर पे भी थर्मली स्टेबल होते हैं, मैंने बात की थी। जिसमें एग्जाम्पल मैंने दिया था Na2CO3 का, राइट, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, इसके बारे में मैंने डिस्कस किया हुआ था। अगर बच्चों इसके साथ में अगर इसको हीट करता हूँ तो बेसिकली आपका डिकम्पोज नहीं होगा, आसानी से ब्रेक नहीं होता है। अगर बच्चों Na2CO3.10H2, जिसको बच्चों बोलते हैं हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट, उसको बेटा हम वॉशिंग सोडा के नाम से कॉल करते हैं। और वॉशिंग सोडा बेटा Na2CO3.10H2 है, इसका बच्चों जो हम यूज करते हैं, है ना, सोडियम कार्बोनेट का जो हम यूज करते हैं सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जहाँ पे हम मैग्नीशियम का, कैल्शियम का, है ना, इनके सॉल्ट्स के सॉल्ट्स आपके प्रेजेंट होते हैं, तो उन आयंस को बच्चों हम प्रेसिपिटेट करते हैं, PPT के फॉर्म में लेके जाते हैं, तो वहाँ पे हम इस तरीके से वाटर सॉफ्टनिंग के अंदर भी इसका हम यूज करते हैं। ठीक है, ओके, इसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा बच्चों। अब हम बात करने वाले हैं बच्चों हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के ऊपर। तो बच्चों फर्स्ट ग्रुप फर्स्ट का जो हाइड्रोजन कार्बोनेट्स है ना, उसका जो बेसिक आपका रिएक्शन होगा वो क्या होता है, फॉर्मेशन कैसे होगा। तो यहाँ बच्चों क्या है, हम बात करते हैं बबल्स ऑफ CO2, ठीक है, बबलिंग ऑफ CO2 गैस, है ना। तो CO2 गैस के जो बच्चों बबल्स हैं, है ना, किसकी प्रेजेंस में, बच्चों हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशंस के प्रेजेंस में। अब बेसिकली अगर मैं यहाँ पे बताऊँ कि फर्स्ट ए के जो आपके बाइकार्बोनेट्स हैं, है ना, तो उनकी फॉर्मेशन की जब मैं बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे बच्चों आपका मेटल का कार्बोनेट आएगा, एज वेल एज बच्चों वहाँ पे क्या होगा आपका H2O सॉल्यूशन, H2O बच्चों लिक्विड में होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स एंड CO2 गैस होगी, CO2 गैस के बच्चों बबल्स होंगे, जहाँ पे फॉर्मेशन होगा 2 मोल्स ऑफ आपका मेटल बाई कार्बोनेट्स।
यहाँ बच्चों मेटल्स हो सकते हैं आपके लिए बेटा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड आपका सीजियम। ठीक है, ओके। इसके बाद बच्चों मैं बात करूंगा आपके आयनिक इक्वेशन में। तो CO3-2 आयन जो है बच्चों कार्बोनेट आयन है, मिक्स विद वाटर मॉलिक्यूल्स लिक्विड फेज बेटा CO2 गैस की बेटा बबल्स होंगे, तो बच्चों यहाँ से बनेगा आपका बाइकार्बोनेट्स के 2 मोल्स बन जाएंगे। क्लियर है, ये तो आपका आयनिक रिएक्शन आयनिक इक्वेशन हो गया। इसके साथ में बताऊं तो बच्चों ये भी सब के सब व्हाइट सॉलिड्स होते हैं। बाइकार्बोनेट्स की मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट के, ये सब के सब व्हाइट सॉलिड्स होते हैं। ये बच्चों मैं क्यों ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ इसको समझना काफ़ी ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स की पर्पज से। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों, ये आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं बाइकार्बोनेट्स, ये बच्चों स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स में, राइट। मतलब सॉल्युबल होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, लेकिन एटलीस्ट आपके सॉल्युबल होते हैं। लेकिन फर्स्ट ए के साथ ऐसा आपका नहीं हो रहा था, फर्स्ट ए के अंदर कार्बोनेट्स के, लेकिन बाइकार्बोनेट्स बच्चों लिटिल बिट आपके सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, और ये बच्चों आपके बीकली एल्कलाइन मीडियम को डिजाइन करते हैं, और हीट करने पे ये आपके डिकम्पोज भी होते हैं और CO2 गैस का बेटा प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, ओके। ये इसके पीछे कुछ बेसिक सा आपका पॉइंट है, जहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो बच्चों। 270 डिग्री सेल्सियस पे बेटा सोडियम बाइकार्बोनेट डिकम्पोज होता है, वो बनाता है Na2CO3 और वाटर मॉलिक्यूल्स और आपका CO2 गैस का फॉर्मेशन करता है। क्लियर है, ओके। बाकी बच्चों हम जो NaSCO3 जिसकी हम बात करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट है ना, इसको बच्चों हम लोग बेकिंग सोडा के नाम से भी कॉल करते हैं। ठीक है, जहाँ पे हम CO2 गैस का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, और बहुत सारा उसका आपका बेटा जो डिफरेंट यूज़ भी है, बायोलॉजिकल यूज़ भी है, वो यूज़ में बाद में डिस्कस करूंगा। सिर्फ यहाँ भी आपको मैं प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, किस तरीके से फॉर्म होते हैं, क्या बेसिक आपकी प्रॉपर्टी है। क्लियर है, ओके। ओके, नेक्स्ट बच्चों हम बात करेंगे यहाँ पे कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स आर रेडली न्यूट्रलाइज्ड बाई एसिड। ठीक है, तो जब हम कार्बोनेट्स के बारे में बात करते हैं, बाइकार्बोनेट्स की बात करते हैं, तो देखो बच्चों यहाँ पे आपका जो कार्बोनेट है इसके पास -2 आयन है, बाइकार्बोनेट में -1 आयन है। कहीं ना कहीं ये बेटा नेगेटिव आयन की वजह से बच्चों इसको हम क्या लिविस बेस में कॉल कर सकते हैं, डेफिनेटली ये आपके बेस हो जाएंगे। इसका मतलब बच्चों आपके H+ आयन को बेटा एक्सेप्ट करेंगे, राइट। अब इसका मतलब ये प्रोटॉन के एक्सेप्टर हो जाएंगे, तो डेफिनेटली इसको हम बेस बोलेंगे। तो किसी भी एसिड से बच्चों क्या होगा, आपका H+ रिलीज होगा, इधर बच्चों मूव करेगा, तो कहीं ना कहीं एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। जब एसिड बेस रिएक्शन होगी तो बच्चों सॉल्ट और वाटर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पर जो आपका कार्बोनेट प्रेजेंट है, मतलब कार्बन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो डेफिनेटली आपकी CO2 गैस इवॉल्व होगी। मतलब आप समझ सकते हो कि जनरली किसी भी कंपाउंड के पास अगर कार्बन एंड ऑक्सीजन, अगर ये दोनों बच्चों एक साथ प्रेजेंट है, तो डेफिनेटली वहाँ से कार्बोनेट बच्चों आपका जनरली निकलता है, मतलब वहाँ से CO2 गैस आपकी रिलीज होगी, कार्बोनेट का फॉर्मेशन होगा, CO2 गैस आपकी रिलीज होगी। तो यहाँ बच्चों आंसर बनेगा आपका सॉल्ट प्लस वाटर प्लस आपका CO2 गैस इवॉल्व करेगा। क्लियर है पॉइंट, ओके। इसके अंदर अगर बच्चों में बताऊं तो यहाँ पे आपके जो मेटल कौन कौन से हो सकते हैं, फर्स्ट के लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। अब बच्चों हम बात करें यहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शंस को लेके। तो देखो बच्चों यहाँ पे आपका मेटल कार्बोनेट प्रेजेंट है फर्स्ट ए का, बच्चों मैंने लिया है HCl। बेटा यहाँ पे HCl के 2 मोल्स बच्चों क्यों यूज करना है, क्योंकि बच्चों जब मेटल कार्बोनेट बच्चों एक्वस फेज में है, ये दोनों ही बच्चों एक्वस फेज में रहते हैं, यहाँ पे कार्बोनेट हो चाहे बच्चों आपका एसिड, दोनों एक्वस फेज में होंगे। तो बच्चों यहाँ पे H+Cl- मिलेगा बेटा, यहाँ पे आपका 2m+1, तो कहीं ना कहीं बेटा कैटाइन पे चार्ज कितना होगा, 2+2 चार्ज होगा। तो भाई यहाँ से जो Cl है बच्चों उसके पास से -2 मतलब होना चाहिए, Cl पे -2 तो होता नहीं है, तो आपको 2 क्लोरीन आपको लेने पड़ेंगे, तो 2 आपके Cl-1। तो यहाँ पे आपका बनेगा बच्चों एक सॉल्ट बन जाएगा, आपका क्लोराइड सॉल्ट बन जाएगा, राइट। और वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज होगा एज वेल एज आपकी CO2 तो रिलीज होगी बिकॉज ऑफ कार्बोनेट। नेक्स्ट देखो बच्चों HNO3 के साथ रिएक्शन है, तो यहाँ से बच्चों मिलेगा 2 मोल्स ऑफ MnO3, या आपका बच्चों यहाँ पे आपका नाइट्रेट हो जाएगा, राइट, नाइट्रेट सॉल्ट आपको मिल जाएगा। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे बच्चों क्या मिलेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स और CO2 गैस। ऐसी चीज आपको सेम प्रोसेस फॉलो होगा। नेक्स्ट बच्चों देखेंगे हम M2CO3 के साथ बेटा H2SO4 के रिएक्शन, तो यहाँ से मिलेगा आपको M2SO4, यहाँ से आपका सॉल्युबल सल्फेट सॉल्ट मिल जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल्स मिलेगा और CO2 गैस आपको मिल जाएगी। क्लियर है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि बच्चों किस तरीके से आपका जो मेटल कार्बोनेट के साथ अगर यहाँ पे हम, ये तो एसिटिक एसिड आपका सेकंड ए को लेके हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे बच्चों बताऊंगा कि अगर मेटल कार्बोनेट के साथ मेटल बाइकार्बोनेट के साथ अगर आपका HCl आएगा, दोनों ही एक्वस फेज में, ये भी एक्वस फेज में होगा और ये भी एक्वस फेज में होगा,
तो यहाँ बच्चों आंसर मिलेगा आपका, एक आपका क्लोराइड सॉल्ट मिलेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स और आपका CO2। तो चाहे हम कार्बोनेट्स को लेके बात करें, चाहे हम बाइकार्बोनेट्स को लेके बात करें, आपको सॉल्ट मिलेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स मिलेगा और CO2 गैस आपकी इवॉल्व करेगी। क्लियर है? ओके। इसके बाद अब हम बात करेंगे बच्चों ग्रुप 2 पे। तो ग्रुप 2 में सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा कार्बोनेट्स को लेके। तो ग्रुप 2 के अंदर बच्चों जो एलिमेंट्स हैं आपके कौन कौन से बेटा कार्बोनेट डिजाइन करते हैं बच्चों, तो आपका मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, स्कॉन्शियम हो गया और आपका बेरियम हो गया। तो यहाँ पे बच्चों कैसे फॉर्म होगा, तो इसके अंदर बच्चों क्या है कि आपके जो बबल्स हैं आपके CO2 गैस के, बबल्स ऑफ CO2 गैस, ये बच्चों आपकी मिक्स करेंगे हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ। हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन से आपके मिक्स करेंगे और इसमें बच्चों एक होता है बेरिलियम कार्बोनेट। तो बेरिलियम कार्बोनेट बच्चों आपका स्टेबल नहीं होता है, वो बहुत ही अनस्टेबल होता है। मतलब अगर आप बात करोगे तो रूम टेम्परेचर से भी कम टेम्परेचर पे आसानी से वो आपका डिकम्पोज हो जाता है। तो बेरिलियम कार्बोनेट आपका स्टेबल नहीं होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे बेरिलियम को ऐड नहीं किया है। ठीक है, बाकी कार्बोनेट्स बच्चों प्रॉपर फॉर्म होते हैं और आपके डिफाइन भी होते हैं। तो यहाँ से बेटा फॉर्मेशन होगा आपका मेटल कार्बोनेट और आपका H2 का फॉर्मेशन। और जब मेटल कार्बोनेट्स की हम बात करते हैं तो उस केस में बच्चों आप देख सकते हो यहाँ से आपका MCO3, तो ये बेटा यहाँ वहाँ बेटा बनाता है M2CO3 फर्स्ट ए के अंदर। सेकेंड ए के अंदर MCO3 क्यों बनता है, क्योंकि सेकेंड ए के अंदर जब हम MCO3 की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका जो मेटल है उसके पास आपका +2 चार्ज होगा, और जब हम कार्बोनेट्स की बात करते हैं तो CO3 पे आपका -2 चार्ज होगा। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते बेटा यहाँ पे क्रॉस करेंगे दोनों में, तो भाई आपको सिर्फ और सिर्फ 2 से 2 कैंसिल होगा, तो मिलेगा MCO3 टाइप आपको कार्बोनेट्स मिलेगा। ठीक है, बाकी जब यहाँ पे हम बात करते हैं स्पेसिफिकली मैं बताऊँ तो बच्चों कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, तो आपको पता है फिक्स है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्कॉन्शियम और आपका बेरियम। लेकिन जब हम एक बात करते हैं कैल्शियम को लेकर, तो कैल्शियम काफ़ी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जिसके ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए जाते हैं। क्योंकि बच्चों जो कैल्शियम है, जहाँ पे हम कैल्शियम के फॉर्मेशन की बात करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्मेशन की बात करेंगे, तो उसके अंदर जो रिएक्शन ऑफ लाइम वाटर है, ठीक है, तो वहाँ पे जब हम बात करते हैं CO2 गैस का फॉर्मेशन है, तो हम टेस्टिंग जो जो हम टेस्टिंग करते हैं CO2 गैस की, है ना, तो लाइम वाटर के साथ, तो कहीं ना कहीं जो कैल्शियम आपका जो एलिमेंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्मेशन को, क्योंकि बेटा वहाँ से CO2 गैस इवॉल्व होती है और लाइम वाटर को हम लोग यूज करते हैं, जहाँ से हम लोग टेस्टिंग करते हैं आसानी से। ठीक है, CO2 गैस की प्रेजेंस की वजह से, तो वो पॉजिटिव टेस्ट आपको मिलता है। ओके, बाकी जब हम बात करते हैं बच्चों यहाँ पे आप सेकेंड ए के मेटल कार्बोनेट्स के फॉर्मेशन में, तो आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है डबल डिकम्पोजिशन। तो डबल डिकम्पोजिशन प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस होती है, वहाँ से भी इसको हम फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब एक पॉइंट है कि अगर मैं कार्बोनेट्स को बच्चों हीट करूँगा, ये सेकेंड ए के कार्बोनेट्स को अगर मैं हीट करूँगा, डिकम्पोज करूँगा, हीट करने पे डिकम्पोज करूँगा, तो यहाँ से क्या फॉर्म होगा, यहाँ से बच्चों मिलता है आपका ऑक्साइड मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, राइट। ओके, तो अब तो यहाँ से आपका बिल्कुल फिक्स है कि अगर आप सेकेंड ए की मेटल कार्बोनेट को आप हीट करोगे तो यहाँ से मेटल का ऑक्साइड मिलेगा, एज वेल एज यहाँ से आपको CO2 गैस मिल जाएगी। क्लियर है? ओके। इसके बाद बच्चों हम बात करेंगे बाइकार्बोनेट्स पे। तो ग्रुप सेकेंड के बच्चों बाइकार्बोनेट्स की जब हम बात करते हैं, है ना, तो यहाँ पे आपका जो रिएक्शन बच्चों क्या हो, कैसे फॉर्मेशन होगा, तो बाइकार्बोनेट्स बच्चों जो होते हैं, फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट्स भी इसको हम बोलते हैं, ये किस तरीके से बनते हैं, तो इसके अंदर बच्चों क्या होता है, एक्सिस अमाउंट में आपका CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों कैसी होती है, एक्सिस में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में होगी, और उसके बच्चों बबल्स होंगे, और उसके साथ साथ बच्चों स्लरी ऑफ कार्बोनेट्स, स्लरी ऑफ कार्बोनेट्स बच्चों मेटल कार्बोनेट्स आपका प्रेजेंट होगा, और उसके साथ बच्चों वाटर मॉलिक्यूल्स जो बच्चों एक्वस फेज में प्रेजेंट ही होगा। तो जिसके बाद आपका यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा बेटा यहाँ पे मेटल बाइकार्बोनेट्स का, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स का। क्लियर है? ओके। इसके बाद एक आप यहाँ पे रिएक्शन दे सकते हो मेटल कार्बोनेट के साथ बच्चों, एक रिएक्शन आपकी एसिटिक एसिड, है ना, तो बच्चों यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा, तो यहाँ से आपका जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है वो देखो बच्चों आपका, ये आपका मेटल के साथ बच्चों एसिटेट वाला पार्ट आया है, प्लस आपका वाटर मॉलिक्यूल्स प्लस आपके CO2 का फॉर्मेशन हुआ है। क्लियर है? ओके। इसके साथ नेक्स्ट बच्चों बाकी जो आपको पता है कि जो बाइकार्बोनेट्स हैं वो भी आपके बेस रहते हैं, तो वहाँ पे एसिड बेस रिएक्शंस होगी। तो बाकी बच्चों यहाँ पे आपका जो सॉल्ट बना है वो सॉल्ट्स आपको दिख ही रहा है कि बच्चों यहाँ पे एथनोइड टाइप का सॉल्ट आपका फॉर्मेशन होगा, मतलब सॉल्ट बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स बनेगा, और एज वेल एज आपकी CO2 गैस आपकी इवॉल्व होगी। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी आपकी कार्बोनेट्स को लेके। तो अब हम बच्चों चलेंगे हम नाइट्रेट्स के ऊपर। ओके, तो नेक्स्ट बच्चों हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के ऊपर। जैसे बच्चों क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके मैग्नीशियम नाइट्रेट को लेके,
सोडियम नाइट्रेट को लेके और कैल्शियम बाइकार्बोनेट्स को लेके। तो ये तीनों ही क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन के अंदर आपके क्वेश्चंस हैं डिस्कस किए गए। तो इसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ। देखो बच्चों, अगर आप सोडियम के नाइट्रेट को अगर बच्चों हीट करते हो तो यहाँ से मिलता है Na NO2 प्लस O2 गैस आपको मिलती है। बट अगर आप बेटा सेकेंड डे के अंदर जो मैग्नीशियम है, अगर इसकी बेटा नाइट्रेट को अगर आप हीट करते हो तो यहाँ से मिलता है आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड। और यहाँ से बच्चों क्या है कि जो मैग्नीशियम नाइट्रेट है, राइट, तो वो बच्चों क्या करेगा कि यहाँ से ऑक्सीजन गैस को पहले रिलीज करता है, देन उसके बाद बच्चों आपको NO2 गैस। तो NO2 गैस के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो NO2 गैस आपकी जो रिलीज हो रही है ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कि एक्चुअली यहाँ से आपका जब NO2, देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि O2 गैस तो रिलीज आपकी हो गई है, हम बात करें बेटा मैग्नीशियम नाइट्रेट की। अब यहाँ से NO2 जो गैस है उसको लेके यहाँ पे टेस्ट किस तरीके से पूछते हैं कि जो आपकी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो गैस है बेटा उसके ब्राउन फ्यूम्स, ये बेटा किस कलर का होता है, ये मैं आपको लिखूंगा यहाँ पे, ब्राउन फ्यूम्स, राइट। तो आपका जो NO2 गैस है बच्चों वो आपकी ब्राउन फ्यूम्स के अंदर आपकी डिफाइन होती है। तो अब इसके अंदर बच्चों मैग्नीशियम नाइट्रेट बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। मैग्नीशियम नाइट्रेट को बच्चों हीट करते हैं, सबसे पहले O2 गैस रिलीज होती है। फिर बच्चों आपको यहाँ पे ब्राउन फ्यूम्स है ना, ब्राउन कलर या ब्राउन फ्यूम्स जो आपके रिंग रहते हैं वो बच्चों वहाँ से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस आपकी इवॉल्व होगी और यहाँ से मिलेगा आपको दैट इज दी मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर है, ओके। लेकिन जब हम बेटा सोडियम नाइट्रेट को हीट करते हैं तो यहाँ से O2 गैस फर्स्ट इवॉल्व होगी, लेकिन यहाँ से बच्चों आपका नाइट्रेट जो NO2 जो आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है, ब्राउन गैस है, वो यहाँ से आपके प्रोड्यूस नहीं होती। दिस इज अ बेसिक डिफरेंस, इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। लेकिन जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट्स को जब हीट करते हैं तो यहाँ से जो आपका इवॉल्व होता है वो बच्चों आपका यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस आपका बिट प्लस आपका CO2 गैस आपकी इवॉल्व होगी। लेकिन CaCO3 बच्चों आपका ब्रेक कर जाता है, जो बच्चों CaO कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस आपको CO2 के अंदर मिलेगा। तो बेटा कैल्शियम बाइकार्बोनेट्स को जो हम हीट करते हैं तो यहाँ से जो आंसर मिलता है वो मिलता है कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस और आपका वाटर मॉलिक्यूल्स, है ना। इसी पे एक क्वेश्चन जरा और मैं आपको बताना चाहूँगा, ये भी प्रीवियस क्वेश्चन है सिल्वर नाइट्रेट को लेके, ठीक है। तो AgNO3 ये बच्चों आपका सॉलिड है सिल्वर नाइट्रेट, इसको हीट किया गया है, ये जेईई मेंस ने क्वेश्चन पूछा है। तो आपका AgNO3 इसको जो हीट करते हैं ये बच्चों आपका सॉलिड रहेगा। तो यहाँ से क्या मिलता है, सबसे पहले बच्चों यहाँ से आपकी O2 गैस इवॉल्व हो जाएगी, ठीक है, ऑक्सीजन गैस निकल जाएगी। सेकेंड आपका जो आंसर होगा NO2 गैस, डेफिनेटली NO2 गैस आपकी इवॉल्व होगी, मतलब ब्राउन फ्यूम्स बच्चों यहाँ से मिलेगा और यहाँ से आपको सिल्वर मिलेगा सॉलिड के अंदर, ठीक है। तो इसका बैलेंसिंग करोगे तो यहाँ पे आपके टॉइस करेंगे तो ये आपका ये 2 हो जाएगा और NO2 भी आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप देख लो तो बैलेंस हो गया है, ठीक है। तो यहाँ से आपका सबसे पहले O2 गैस इवॉल्व होगा, ये भी आपका इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, राइट, इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस तरीके से जब हम बात करते हैं कि आपका इंपॉर्टेंट है आपका सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर नाइट्रेट एज वेल एज कैल्शियम बाइकार्बोनेट्स और मैग्नीशियम नाइट्रेट। क्लियर है, ओके ओके। तो नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल कंपाउंड, ठीक है। तो हम टोटल पीरियोडिक टेबल के अंदर बात करेंगे यहाँ पे, और ये जो बच्चों यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे थर्मल डिकम्पोजिशन के बारे में बात करेंगे बच्चों। नाइट्रेट्स, मेटल के नाइट्रेट्स हो सकते हैं, मेटल के कार्बोनेट्स हो सकते हैं, मेटल के हाइड्रोक्साइड्स हो सकते हैं। जिसके अंदर बच्चों मैंने इधर लिखा है आपका मेटल, यहाँ पे लिखा है नाइट्रेट्स, कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोक्साइड। एक साथ बच्चों यहाँ पे हम स्टडी कर लेंगे। तो देखो बच्चों, सोडियम पोटेशियम बच्चों जो आपके मेटल्स हैं ये बेटा आपके हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, हम बोल सकते हैं हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, राइट। तो हाईली रिएक्टिव मेटल्स के अगर बच्चों नाइट्रेट्स होंगे तो बच्चों वो आपके डिकम्पोज होते हैं। लेकिन अगर आपके पोटेशियम और सोडियम के कार्बोनेट्स होंगे या हाइड्रोक्साइड होंगे तो बच्चों वो डिकम्पोज नहीं होते हैं। तो लिखा मैंने नो डिकम्पोजिशन, तो वो आपके डिकम्पोज नहीं होंगे। बट इन केस ऑफ नाइट्रेट्स ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम वो बच्चों आपके डिकम्पोज होंगे, और डिकम्पोज होने के बाद बच्चों यहाँ पे आपका मेटल नाइट्रेट बच्चों लास्ट में ATE, मेटल नाइट्रेट आपका डिकम्पोज होगा तो बनाएगा मेटल नाइट्राइट, लास्ट में ITE, है ना। ये जो सफिक्स है उनकी कोडिंग मैंने आपको जो नेगेटिव चार्जेस के बारे में मैंने डिस्कस ऑलरेडी आपको कर रखा है प्रीवियस लेक्चर के अंदर। तो बच्चों मेटल नाइट्रेट से क्या बनेगा, मेटल नाइट्राइट बनेगा।
प्लस बच्चों यहाँ से आपकी ऑक्सीजन गैस आपकी रिलीज होगी। जैसे एग्जांपल दे सकते हो बच्चों, सोडियम नाइट्रेट को बच्चों जो हम हीट करते हैं, तो जैसा अभी मैंने जस्ट बताया था थोड़ी देर पहले कि बच्चों प्रीवियस क्वेश्चन है, तो यहाँ से बच्चों बनता है आपका सोडियम नाइट्राइट। NaNO2 क्या है बच्चों, नाइट्राइट, लास्ट में ITE आएगा। NO3 क्या है, नाइट्रेट, लास्ट में ET आएगा सफिक्स में, और ऑक्सीजन गैस आपकी इवॉल्व होगी। बट कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड वाले केस में बच्चों ऐसा नहीं होगा। लेकिन कौन सा बच्चों, सोडियम और पोटेशियम का। इंपॉर्टेंट है, समझ में आपको आ गया। अब देखो नेक्स्ट बच्चों, कैल्शियम एलिमेंट मेटल है आपका, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, आयरन है, लेड है, राइट, और आपका कॉपर है। तो ये बच्चों आपके मॉडरेट, हम बोल सकते हैं कि बच्चों इनका जो रिएक्टिविटी है वो आपकी मॉडरेट रिएक्टिविटी आपके एलिमेंट्स की है ना, बहुत ज़्यादा रिएक्टिविटी ये नहीं शो करते हैं, लेस एक्टिविटी में आते हैं। तो जहाँ देखो बच्चों, यहाँ पे हम पहले बात करेंगे नाइट्रेट्स को लेकर। तो बच्चों मेटल के नाइट्रेट्स जो होंगे बेटा, किसके, कैल्शियम के, मैग्नीशियम के, एल्यूमिनियम के, जिंक के, आयरन के, लेड के, कॉपर के, इनके नाइट्रेट्स होंगे। इनको जब हम बेटा डिकम्पोज करेंगे तो यहाँ से बच्चों बनता है मेटल ऑक्साइड बनता है, और प्लस बच्चों यहाँ से आपकी NO2 गैस मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बेटा आपकी ब्राउन फ्यूम्स ये आपकी प्रोड्यूस होगी, एज वेल एज बच्चों यहाँ से ऑक्सीजन गैस आपकी इवॉल्व होती है। तो देख सकते हो बेटा, मैग्नीशियम नाइट्रेट बेटा मैंने लिया है, इसको मैंने हीट किया है, तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बच्चों, इसका ऑक्साइड मिलेगा, मेटल का ऑक्साइड, और NO2 गैस बच्चों इवॉल्व होगी, मैंने बैलेंस करके आपको दिया है, और बच्चों यहाँ से आपका O2 गैस भी इवॉल्व होगा। बैलेंसिंग के लिए मैं अलग से लेक्चर बना दूंगा एक बार, तो आपके जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं लगभग आप सारी केमिकल रिएक्शंस के केमिकल बैलेंसिंग आसानी से कर पाओगे, ठीक है, मैथमेटिकली। नेक्स्ट देखो बच्चों, जब आपका कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड और आपका कॉपर, इनके बच्चों अगर कार्बोनेट्स होंगे, मेटल कार्बोनेट्स होंगे, तो अगर उनको बच्चों हम डिकम्पोज करेंगे तो वहाँ से बच्चों क्या मिलेगा, आपका मेटल ऑक्साइड मिलेगा, और प्लस बच्चों यहाँ से आपकी CO2 गैस इवॉल्व होती है। लेकिन अगर बच्चों यहीं से आपका इन कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड और आपका कॉपर के अगर बच्चों मेटल हाइड्रोक्साइड होते हैं, अगर बच्चों उसको हम डिकम्पोज करेंगे तो यहाँ से बच्चों मिलता है मेटल ऑक्साइड मिलता है, एंड बच्चों वाटर मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। डिफरेंस क्या है बच्चों, कार्बोनेट्स होगा तो CO2 गैस पे फोकस करना है, और अगर बच्चों हाइड्रोक्साइड होगा तो वाटर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा। तो कहीं ना कहीं हमने एक बार में ही इतने सारे मेटल्स को लेकर स्टडी कर लिया, तो बिल्कुल क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से, और आसानी से क्वेश्चंस आप कर पाओगे, राइट। ओके, तो नेक्स्ट बच्चों हम बात करेंगे यहाँ पे सिल्वर एंड गोल्ड को लेके, राइट। तो ये तो बच्चों आपके सिल्वर है, फिर गोल्ड है, ये बच्चों बहुत ही लेस रिएक्टिविटी सीरीज, जब हम बात करते हैं एक्टिविटी सीरीज की, तो बच्चों सिल्वर और गोल्ड की रिएक्टिविटी बच्चों काफ़ी कम होती है, बहुत ही लेस होती है, मतलब आपकी रिएक्टिव बच्चों होते ही नहीं है, ठीक है। तो बच्चों सिल्वर या गोल्ड का नाइट्रेट होगा, है ना, तो बेटा मेटल नाइट्रेट्स को बच्चों, सिल्वर या गोल्ड के मेटल नाइट्रेट्स को अगर बच्चों हम डिकम्पोज करेंगे, हीट करेंगे, तो बच्चों यहाँ से क्या मिलेगा, मेटल्स मिलता है, प्लस बच्चों यहाँ से NO2 गैस इवॉल्व होगी, और बच्चों O2 गैस आपकी इवॉल्व होती है। तो जैसे एग्जांपल बच्चों देखो, AgNO3 मैंने अभी डिस्कस किया था बच्चों, तो AgNO3 को बच्चों अगर मैं हीट करता हूँ, डिकम्पोज करता हूँ, तो बच्चों यहाँ से सिल्वर आपको मिलेगा सॉलिड, और NO2 बच्चों आपकी गैस की फेज में मिलेगी, और O2 भी आपको गैस की फेज में आपको मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे NO2 के बेस पे हम बच्चों आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि यहाँ पे आपका कहीं ना कहीं आपका नाइट्रेट आपका प्रेजेंट है। नेक्स्ट देखो बच्चों, कार्बोनेट, अगर बच्चों कार्बोनेट्स की हम बात करते हैं, तो बच्चों सिल्वर और गोल्ड के बच्चों कार्बोनेट्स मिलते हैं, और स्पेसिफिकली बच्चों बताऊं तो आपको सिल्वर का कार्बोनेट आसानी से मिल जाता है, राइट। तो अगर बच्चों इसको हम हीट करेंगे कार्बोनेट्स को, तो बच्चों यहाँ से मेटल्स मिलेगा, भाई कार्बोनेट है तो बच्चों क्या मिलेगा, CO2 गैस मिलेगी, और बच्चों यहाँ से O2 गैस भी आपको मिलेगी। इस एग्जाम्पल देखो तो बच्चों, सिल्वर कार्बोनेट को बच्चों हम हीट करेंगे तो क्या मिलेगा, सिल्वर मिलता है, ये आपका सॉलिड, प्लस CO2 गैस, प्लस आपका ऑक्सीजन गैस। लेकिन बच्चों एक जब हम आते हैं बच्चों इसका हाइड्रोक्साइड पे, तीसरा केस हाइड्रोक्साइड का था, तो हाइड्रोक्साइड बच्चों सिल्वर और गोल्ड का कभी भी आपका एग्जिस्ट नहीं करता है। क्या बात समझ में आई? तो सिल्वर और गोल्ड के आपके हाइड्रोक्साइड एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो यहाँ पे डिकम्पोजिशन कॉन्सेप्ट आपका आएगा ही नहीं। क्लियर है पॉइंट? ओके ओके। तो नेक्स्ट बच्चों मैं यहाँ पे पॉइंट डिस्कस करूँगा कि एक पॉइंट मैं आपको बताऊं कि बच्चों अगर आपके जो मेटल्स हाईली रिएक्टिव थे, मैं 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देता हूं। एक तो आपके बच्चों हाईली रिएक्टिव मेटल्स, ठीक है, ये आपकी फर्स्ट कैटेगरी। सेकेंड कैटेगरी की बात करूं तो बच्चों मॉडरेटरी रिएक्टिव मेटल्स, ठीक है, और थर्ड कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो आपके लो रिएक्टिव मेटल्स, ठीक है। तो जो बच्चों हाईली रिएक्टिव मेटल्स है उसके बारे में स्पेसिफाइड कर दूं कि अगर बच्चों आपका हाईली रिएक्टिव मेटल्स होगा, उसमें जब हम डिकम्पोजिशन की बात करते हैं तो बच्चों वो आपके थर्मली डिकम्पोज होंगे, और होने के बाद बच्चों वो जनरली क्या बनाते हैं,
मेटल्स के हम एक्चुअली बच्चों हम नाइट्रेट्स के बारे में बात कर रहे हैं, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ मेटल नाइट्रेट्स के बारे में। तो अगर बच्चों हाईली रिएक्टिव मेटल्स के अगर बच्चों नाइट्रेट्स हैं, स्पेसिफिकली बच्चों मैं बोल दे रहा हूँ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नाइट्रेट्स के बारे में, ठीक है, नाइट्रेट्स लास्ट में ATS आएगा। तो बच्चों आपका चाहे मॉडरेटली रिएक्टिव हो चाहे आपका लेस रिएक्टिविटी नाइट्रेट्स हो, तो अगर बच्चों हाईली रिएक्टिव मेटल्स के नाइट्रेट्स होंगे तो उनको बच्चों हम डिकम्पोज करेंगे तो वहाँ से क्या मिलता है, तो वहाँ से बच्चों आपको मिलेगा मेटल नाइट्राइट मिलेगा। मतलब आप यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि बच्चों वहाँ से मिलेगा आपका मेटल नाइट्राइट्स मिलेगा फर्स्ट कंपाउंड, राइट। सेकंड कंपाउंड आपको जो मिलेगा दैट इज अ ऑक्सीजन गैस, O2 गैस मिलेगी। तो हाईली रिएक्टिव मेटल्स को जो हम हीट करते हैं डिकम्पोज करते हैं तो मेटल नाइट्राइट्स मिलता है और आपको ऑक्सीजन गैस मिलती है। लेकिन जब हम बात करते हैं मॉडरेटरी रिएक्टिव मेटल्स के, तो वहाँ से बच्चों आपको मिलता है ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, राइट। जब इसकी हम बात करते हैं तो यहाँ से बच्चों मिलता है आपको NO2 गैस। मतलब ये जो NO2 गैस है ये बच्चों डिफाइन कर रही है आपकी ब्राउन कलर की फ्यूम्स को, राइट। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट आपका गैस है। तो जब बच्चों हम मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स को हीट करते हैं तो वहाँ से वजह प्रोड्यूस होती है ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, और वहाँ से और आपको बेटा क्या मिलेगा, और आपको मिलेगा मेटल का ऑक्साइड मिलेगा, राइट। और आपको थर्ड प्रोडक्ट बच्चों मिलेगा O2 गैस। तो ये इंपॉर्टेंट आपका है बच्चों NO2। मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स को लेकर डिस्कस मैंने अभी किया था टेबल के अंदर। जब हम बात करते हैं लो रिएक्टिव मेटल्स पे तो बच्चों डिकम्पोज करते हैं डेफिनेटली, और यहाँ से बच्चों जो फॉर्म होता है वो आपका मेटल फॉर्म होगा फर्स्ट, और सेकंड बच्चों में बताऊँ तो यहाँ से आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मतलब NO2 भी आपका प्रोड्यूस होता है, इंपॉर्टेंट है, और प्लस आपका ऑक्सीजन गैस भी आपका इवॉल्व होगा। क्लियर है पॉइंट? ओके ओके। तो अब बच्चों यहाँ पे हम बात करेंगे कुछ स्पेसिफिक कंपाउंड को लेके, लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, लाइक लेड नाइट्रेट, सॉरी लेड कार्बोनेट, नेक्स्ट है आपका कॉपर कार्बोनेट। तो बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं डिकम्पोज करते हैं तो क्वेश्चन देखो यहाँ पे मैं कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। मैंने लिखा है बच्चों इसके अंदर टाइम फॉर लाइम वाटर टू गो क्लाउडी, ठीक है। तो क्लाउडीनेस आपकी बच्चों कब आएगी, जैसे बच्चों हमारे पास बीकर में कैल्शियम कार्बोनेट है उसको मैंने हीट किया है, ठीक है। तो हीट करने के बाद मैं उसे बेटा कंटिन्यूस हीट कर रहा हूँ और स्ट्रांगली मैं हीट कर रहा हूँ, मैं ऐसे भी बोल रहा हूँ। और वहाँ से बच्चों जब इसको हीट करेंगे तो यहाँ से आपकी CO2 गैस इवॉल्व होगी, और फिर उस CO2 गैस को बच्चों हम लोग क्या करेंगे, मेटल कार्बोनेट तो बच्चों बीकर भी नीचे मिल जाएगा आपका, उसको हीट कर रहे हैं अपन, तो गैस जो CO2 गैस होगी वो बच्चों वहाँ से रिलीज होगी, और एक बीकर के अंदर बच्चों मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लाइम वाटर में डाल के रखूँगा। तो लाइम वाटर मिल्की कब होगा, तो उसके लिए सेकंड्स की बात करी जा रही है, ठीक है। तो मतलब क्लाउडनेस कहाँ पे जल्दी मिलती है कहाँ पे लेट मिलती है, तो बच्चों हम बात कर रहे हैं टाइम को लेकर, तो हम सेकंड में लेके बात करेंगे, ठीक है। सेकेंड्स में कितना सेकंड आपको लगता है, तो देखो ध्यान से, ये लेबोरेटरी के अंदर प्रोसेस भी किया जाता है। और एक कलर ऑफ सॉलिड्स की जब बात करते हैं तो स्टार्टिंग में कलर बच्चों कैसा होगा और फाइनल आपका कलर कैसा आपको सॉल्यूशन का मिल जाएगा, ठीक है। देखो कंपाउंड का, तो कैल्शियम कार्बोनेट को बच्चों जो हम हीट कर रहे हैं तो बड़ा क्लाउडनेस के लिए बच्चों यहाँ पे लगता है आपका 300 सेकेंड, राइट। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे CO2 गैस थोड़ा लेट आपकी रिलीज होगी। जब PbCO3 की बात करते हैं तो बच्चों यहाँ पे 32 सेकेंड लग रहे हैं, और CuCO3 की बात कर रहे हैं तो मतलब इसका मतलब क्या है, CaCO3 बच्चों कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी को डिफाइन कर रहा है, राइट। मतलब ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड होगा, ज़्यादा स्टेबल आयोनिक कंपाउंड होगा तो हीट आपको ज़्यादा सप्लाई करनी पड़ेगी। अगर बच्चों में हीट को मैं फिक्स रख रहा हूँ तीनों के लिए, तो आपका जो CO2 गैस है बच्चों वो ज़्यादा टाइम लेगा, ज़्यादा टाइम आपका लेगा बेटा इवॉल्व होने में, और आपका जो लाइम वाटर है उसको मिल्की में कन्वर्ट करने, फिर आप बोलते हो क्लाउडी में कन्वर्ट करने के लिए या क्लाउडीनेस आने के लिए, राइट। तो यहाँ देख सकते हो बच्चों मैंने कुछ पर्टिकुलर में डाटा बेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने टाइम लिखा है समझाने के लिए। अब देखो बच्चों, स्टार्टिंग कलर की जब बात करते हैं CaCO3 का स्टार्टिंग कलर बच्चों कैसा होता है, व्हाइट कलर, और एंड भी बच्चों इसका व्हाइट रहता है बिकॉज ऑफ CaO, बट यहाँ पे क्लाउडीनेस आपकी रहेगी। बट PbCO3 की बात करते हैं स्टार्टिंग बच्चों व्हाइट होता है, फिर उसके बाद बच्चों एंड में आप देखोगे बच्चों तो यहाँ पे आपको मिलेगा ऑरेंज ग्रीन कलर, है ना। जब बच्चों हम कैल्शियम जब हम लेके जाएंगे बच्चों यहाँ पे लाइम वाटर के अंदर, तो यहाँ बच्चों क्या मिलेगा, फाइनली कलर क्या मिलेगा, तो ऑरेंज ग्रीन आपको मिलेगा। लेकिन जब बच्चों हम कॉपर कार्बोनेट को हीट करते हैं तो बच्चों स्टार्टिंग कलर क्या होगा आपका, ग्रीन होगा, और फाइनल जो बच्चों होता है वो आपको ब्लैक कलर का मिलता है। तो कॉपर कार्बोनेट्स को मैं इंपॉर्टेंट करूंगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाने के चांस बहुत ज़्यादा है, और आपका लेड कार्बोनेट भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? इसके बाद ये तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, ये टेबल इजी है, इंपॉर्टेंट है।
अब हम बात करेंगे यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स को लेके, राइट। तो जैसे बच्चों यहाँ पे हम बात करेंगे पोटेशियम एंड नेक्स्ट इज सोडियम, लिथियम, नेक्स्ट इज कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम एंड कार्बन, जिंक, आयरन एंड दिस इज लेड एंड हाइड्रोजन एंड कॉपर। तो बच्चों यहाँ पे आपका जो पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, ये तीनों की तीनों आपके जो एलिमेंट्स हैं, ये बच्चों आपके थर्मली स्टेबल कार्बोनेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। थर्मली स्टेबल कार्बोनेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों कौन कौन से? पोटेशियम, सोडियम एंड आपके लिथियम। इसके पीछे एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे चुका हूँ। अगर मैं मेटल कार्बोनेट्स को, अगर बच्चों इनके मेटल कार्बोनेट्स को अगर मैं यहाँ पे डिकम्पोज करूँगा, हीट करूँगा, तो यहाँ से आपको मिलेगा मेटल का ऑक्साइड मिलेगा, प्लस आपको मिलेगा CO2 गैस, ठीक है। इसके बाद जैसे एग्जांपल लेते हैं बच्चों, CaCO3 को हीट करते हैं अपन, तो वहाँ से COO मिलता है सॉलिड, वो आपका वाइट कलर का होता है, CO2 गैस आपकी इवॉल्व हो जाती है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूँ लेड नाइट्रेट, सॉरी लेड कार्बोनेट ले लेते हैं, कार्बोनेट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो लेड कार्बोनेट तो बच्चों आपका रहता है वाइट कलर, है ना। इसको आप हीट करोगे तो हीट करने बच्चों यहाँ से मिलता है आपका लेड ऑक्साइड प्लस CO2 गैस। तो जो लेड ऑक्साइड है बच्चों, ये जो आपका है, ये आपका रहता है येलो कलर का, येलो कलर का सॉलिड होता है, ठीक है। तो ये बच्चों आपके, चाहे पोटेशियम की बात करते हैं, सोडियम की बात करते हैं, लिथियम की, तो आपके थर्मली स्टेबल होते हैं। बाकी लेड नाइट्रेट के बारे में पूछ सकता है तो इसको आप बता सकते हो। और एक क्वेश्चन और यहाँ से पूछा बेटा कॉपर को लेके, तो कॉपर कार्बोनेट बच्चों कैसा होता है? ग्रीन कलर, ग्रीन कलर होगा। और इसको बच्चों जो हम हीट करते हैं इसे क्रिस्टल्स को, तो बेटा लेबोरेटरी के अंदर आसानी से मिल जाते हैं। और कॉपर ऑक्साइड जो बच्चों इसके बारे में काफ़ी बार डिस्कशन होता है, ये बच्चों आपका ब्लैक कलर आपका डिजाइन करता है सॉलिड, प्लस यहाँ से भी आपकी CO2 गैस इवॉल्व हो जाती है। क्लियर पॉइंट? ओके। तो बाकी बच्चों इसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो इसके नीचे के जो आपके एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं वो आप देख सकते हो बच्चों। कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन और आप लेड तक लेके जा सकते हो। तो ये बच्चों आते हैं मॉडरेटरी रिएक्टिविटी के अंदर कार्बोनेट्स। और बच्चों आपका जो हाइड्रोजन के नीचे वाले हैं आपका कॉपर है, ये तो बच्चों आता है लीस्ट रिएक्टिविटी के अंदर, ठीक है। ओके, तो ये कुछ बेसिक आपके पॉइंट्स